सैयदा ज़ैनब, सैयदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पूरा महीना देखती रही, लेकिन जब दरबारी यजीद ने इमाम अली मकाम का सर अक़दस पहुंचा, उसने छड़ी के साथ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह होंठों को छड़ी मारी और कहने लगा, हुसैन देख लो, रब ने मुझे कामयाब किया और माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद आप नाकाम हो गए। तो बीबी साहबा दूर बैठी थी सतून के पास, दूर, और बापर्दा थी, वहां से बोली, उठ के खड़ी हो गई। और ऐसे ही बेसब्री, हमारी तो बीबियां थोड़ा सा दुख आ जाए तो इनकी आवाज में इतना रोती हैं कि बंदा पूछता है कि चल 2 मिनट चुप कर, बात तो बता हुआ क्या है। लेकिन कोई हौसला ही नहीं, इसलिए डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, टेंशन ही टेंशन है, अल्लाह जाने किधर जाने कौम ने। हजरत ज़ैनब उठी तो ऐसा नहीं कि उठते ही रोई हो कि ओ मेरा भाई तू क्या कर रहा है, मेरे भाई ये नहीं कहा, हाय मेरे भाई को क्या हो गया, ऐसा कोई लफ्ज नहीं। उठी पीछे से, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर मदीने वाले रसूल पे दरूद पाक पढ़ा, फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल्लाहु इन्नल्लाह मास्साबिरीन, फिर इसका तर्जुमा किया, फिर फरमाने लगी मेरे अब्बा मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कि जिस्म के अंदर जो मकाम सर का है, ईमान के अंदर वही मकाम सब्र का है। ये लफ्ज बयान किए, पूरी तमहीद बांधी, और फिर क्या अंदाज है बात करने का, ना लफ्ज टूटे ना आंसू आए। एक नाबीना से आबी बैठे थे दमिश्क के दरबार में, नाबीना से आबी, वो कहते हैं मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया, मैंने बड़े जुमे पड़े थे मौला अली के पीछे। जब सैयदा ज़ैनब को सुना तो साथ वाले बंदे का ना घुटना हिला के कहने लगे, ये अली तो नहीं आ गए दरबार में, तो अली की आवाज है, ये तो अली की आवाज है। लहजे में असर घोल रहे हो जैसे, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, और दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। ये तो सैयदना मौला अली की आवाज, अली तो नहीं आ गए। तो वो शख्स रो के कहने लगा, ये अली नहीं, ये अली की बेटी है, ये शहजादी है अली की, ये अली की साहिबजादी है जो यहाँ बोल रही वहां। और फिर जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां बोली और बोल के कहने लगी, जितने आज तेरे दरबार में बैठे हैं ना, तेरी हुकूमत है तो बोल नहीं रहे, तेरी हुकूमत है तो बोल नहीं रहे, तू कहता है मेरा भाई नाकाम हुआ है। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, ये तो क़यामत तक मौरख बताएगा, जिक्र तेरा भी होगा पर लोग लानते डालेंगे, और जिक्र मेरे हुसैन का भी होगा पर खतीब खुतबों में भी दरूद बड़ा करेंगे। आपकी जो इस्तकामत है वो आपको बड़ा कर दे। बताएं इमाम हुसैन ने क्या सुख देखा जिंदगी में, सारी जिंदगी जंगों में गुजरी, नाना को जाते देखा, वालिद को शहीद होते देखा, छोटी उम्र में वालदा दुनिया से चली गई। इमाम हुसैन ने कौन सा सुख, आप तो दिन मना रहे हैं ना उनका, और बड़े मजे से मना रहे हैं, बड़ा सोना टेंट लगा हुआ है, रोटी खाने को मिलती है, मूवियाँ चल रही हैं, फोटो बन रही है, बोर्ड बने हुए हैं, बल्ले बल्ले बड़े सुख है। क्या बात, इमाम हुसैन ने कौन सा सुख देखा। याद रखो इमाम अली मकाम ने फरमाया है, दिन उन्हीं के मनाए जाते हैं फिर जो दुनिया में दुनिया को कुछ दे के जा, हमें बगैर कुछ करे बड़ा होने का। ये तो अल्लाह कुरान में कहते हैं, हम हासिब तुम मनता तो खुलुल जन्ना, तुम समझते हो कि आसानी से जन्नत में चले जाओगे, ये आसान काम है। हाँ, लाडला बनना सौखा, हाँ, ये मुंह जुबानी बड़े बंदे लाडले बन जाते हैं। ये ऐसे ही लाडला देखे ना, नबी पाक अल्लाह के लाडले हैं कि नहीं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं उसका महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी उसने मुझे ही दी हैं। तू समझना तू किस तरह का लाडला है, तूने कोई दुख सहा ही नहीं, तूने कोई झिड़की खाई नहीं, मुफ्त का लाडला तू कैसे बनेगा। तो मेरे अजी अपनी जिंदगी में ठहराव पैदा करें, इस्तकामत लाएं, बड़ी जल्दी ना डोल जाया करें, बड़ी जल्दी ना कमजोर पड़ जाया करें, हर बात में मायूसी ना छलके, हर बात मायूसी। मेरे गांव में, मेरे इलाके में एक मोची हैं, तो मुझे बड़ा याद है कि छोटे, अब तो खैर हमारे जूते टूटते ही नहीं, अब नहीं टूटते, अब उठा लेते हैं, कोई नए लेने पड़ते। अब जब से मस्जिद आए हैं तब से नहीं टूटे, पहले टूटते थे तो पैबंद लगाना पड़ता था। उसके पास पैबंद लगाने के लिए जाते थे ना कभी, तो वो 1 रुपया जी इसका पैबंद का, तो 5 रुपये उसको देने ना, तो उसको कहना 1 रुपया, उसने कहना मुझे दे दे इसकी मजदूरी, पुरानी बात अर्ज कर रहा हूँ, तो 5 रुपये देने, तो कहना चाचा रख लो, तो चाचा घूरता था, कहने था क्यों रख ला, मैं मांग के खाना, मेरा रुपया बंद है, रुपया ऐलान। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर,
जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोग खुशामद करते देखे, कोई जरूरत नहीं, इनकी कोई मजबूरी नहीं। क्यों आप खुशामद करते हैं? खुशामद करते हैं हम अपने आप को हम बोलते हैं तो मायूसी छलकती, हम बात करते हैं तो बड़ा परेशान। किस बात के आप परेशान? इमाम अली मकाम ने बतलाया है कि तू डट जा, बज़ाहिर तेरा सर भी कट गया ना तो देखना अल्लाह नीचे नहीं गिरने देगा, लेज़े की नोक पे चढ़ भी गया तो रहेगा सबसे ऊंचा, सर रहेगा फिर भी सबसे ऊंचा। तो ऊंचा रहना चाहते हो तो फिर कटना पड़ेगा। मेहरबानी करें, कच्ची पक्की बातें छोड़ दे, पक्की बात किया करें, पक्की पीढ़ी बात करें। मैं अक्सर देखता हूँ मुसलमानों को, इनका अंदाज, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ पुराने ज़माने में मकान कच्चे थे पर अकीदे पक्के थे। मकान कच्चा पर अकीदा। लोग इतनी सी खीर पकाते थे इमाम हुसैन के लिए पर मज़ेदार पकाते थे और कोशिश करके पकाते। अब बड़ा लंगर पकता है लेकिन उसमें ना सबसे पहले फ़ोटोज़ की खींची जाती है, सबसे पहले दिखाया जाता है कि जी अल्लाह दा शुक्र है जी सबील लाई दी इमाम हुसैन दे नाम। किसको बता रहे हो? अपने नज़रियात, अपने आप को एक हौसले वाला करें, सब्र वाला, और कहीं खड़ा रहना सीखे, अकीदों की मजबूती हासिल करें। हर बात सुन के हर रौ में बह ना जाया करें। हर एक साहब आ गए, बड़े माशाल्लाह काबिल थे, पढ़े लिखे थे, आलिम फाजिल थे, मुझे कहने लगे मैंने आपसे मुरीद होना है। मैंने कहा नहीं आप, मुझे पता है मैं किस सैयद का बंदा हूँ, आप कहीं और चले जाएं। कहने लगे नहीं आपकी बातें बड़ी पसंद आई, मैं पहले भी एक आध जगह पे जाता था लेकिन आपकी बातें बड़ी पसंद आई हैं तो आपके पास ही आना है। तो मैं कहा जी मेरे तो बात किसी दिए दो होर चंगियाँ लग गई पर उथे टोल जाएगा। इसी बात को समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि आप कच्ची पक्की बात ना करें, ये कच्ची पक्की बात है, फिर आपको इससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो आप उधर चले जाएंगे। कहीं ठहरना भी तो सीखे ना। मुल्ला रूमी कहते हैं मेरे सामने एक दरवेश गुजर रहा था तो वो गोश्त खा रहा था तो उसने बकिया हड्डी नीचे फेंकी तो एक कुत्ता पीछे लग गया। तो उसने देखा कुत्ता बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है, उसने उठा लिया, घर ले जाने लगा। तो मैंने उसे कहा कि हड्डी से खिला, गोश्त भी खिला, प्यार भी कर, लेकिन इसको घर ना लेके जा, इसलिए कि ये वफादार नहीं। हर जानवर वफादार नहीं होता, हालांकि कुत्ते बड़े वफा। उसने कहा क्यों? कहने लगा ये तेरी हड्डी देख के तेरे पीछे आ गया, कल को अगर किसी और ने हड्डी दिखाई तो फिर तू किधर जाएगा? तो ये कच्ची पक्की बातें हैं, लोगों का नजरिया ही नहीं, अकीदा ही नहीं, मिजाज ही नहीं। डट जाएं। एक हदीस पाक पढ़ता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। कल मैं सबक पढ़ा रहा था बच्चों को मिशकात शरीफ का, तो उसमें हदीस आई हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैं बैठा था, ये हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में ताइफ के गवर्नर रहे हैं, हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, सुफियान बिन अब्दुल्ला। फरमाते मैं बैठा था तो एक बद्दू नबी करीम की बारगाह में आया। उसने आके अर्ज़ की यार मैं उस पर अमल करूँ तो दुनिया और आखिरत बन जाए, ज़्यादा नहीं मुझे याद। ये है सूफ याद, वो कहते हैं ना इल्मो बास करी हो यार, ते कोई हरफ तेनों दरकार। एक बात आप बता दें मैं याद रख लूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई, पता कौन सी? हुजूर फरमाने लगे जब तू कहे ना अल्लाह मेरा रब है तो फिर इस पर डट जाओ, फिर तू इस पर डट जाओ, डट कायम हो, अल्लाह मेरा रब है और इस पर। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर साहब से वजीफ़ा मांगा तो मुझे कहने लगे सबक पुत्र अच्छी तरह याद कर। ये पीर साहब ने वजीफ़ा दिया। पीर साहब कहने लगे पुत्र तूने सारा दिन कहना है अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है।